बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्जेज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक है, लाइव जहाँ पर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं और बात करते हैं सेहत की बीमारियों के बारे में, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में, कैसे सेहतमंद रहा जाए, तमाम चीज़ों में हम लोग गुफ्तगू करते हैं। तमाम ज़ावियों से, नफसियाती ज़ाविया है, जिस्मानी पहलू है, इन तमाम चीज़ों पर बात की जाती है और आप लोगों की कॉल्स भी लेते हैं प्रोग्राम में, ताकि आप लोगों को कोई हेल्थ इशू है तो आप वो अभी आप डिस्कस कर सकें हमारे हेल्थ प्रोफेशनल या डॉक्टर से जो प्रोग्राम में शामिल हैं हमारे साथ। आज जनाब बड़े हैं मौजू पे बात करने जा रहे हैं, फालिज की बात करेंगे हम लोग। फालिज के साथ साथ कभी कभार हाथ में कमज़ोरी, सुन हो जाना, सुइयाँ चुभना, टांग में, पैर में सो जाना पैर का, या सुन होना जैसे हम लोग कहते हैं, और सुइयाँ चुभना, ये तमाम चीज़ें हैं। ये कमज़ोरी एक बाजू में, एक टांग में कमज़ोरी हो रही है, क्या क्या सीरियस वजूहात हैं इसकी, हैं नहीं हैं, इन तमाम चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर मैमूना सिद्दीकी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहब हेड ऑफ़ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं और डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया इस टॉपिक पे कि इस मौजू पर हम लोग बात करें और अवेयर कर सकें लोगों को इसकी अलामात के सिलसिले में, इससे बचाव के सिलसिले में, तमाम चीज़ों में बात करेंगे। आपको कोई सवाल है तो ज़रूर कॉल करें 0512321200, 0512321203। दोनों नंबर हमारे एक्टिव हैं, आप स्क्रीन पे भी देख लेंगे। कॉल करें, अपना सवाल पूछिए, हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए एक बार फिर। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है। वैसे भी सर्दियों में लोग कहते हैं कि जी फालिज के अटैक ज़्यादा होते हैं लोगों को। अब ये भी आपसे पूछेंगे कि ऐसा ही है या ये वही वाली चीज़ है जैसे कि हम लोग पाकिस्तानी जो हैं वो गर्मियों में कॉफ़ी बिल्कुल बंद कर देते हैं कि जी सर्दियों का ड्रिंक है, तो क्या वाकई सर्दियों में, जनरली अगर पूछी जाए, सर्दियों में फालिज का अटैक ज़्यादा होता है? इसके ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सीजनल वेरिएशंस पे बहुत सिग्निफिकेंट काम नहीं हुआ, ठीक है, या इतना कोई डेटा नहीं है। लेकिन हाँ, सर्दी में या ठंड में या जो मॉर्निंग टाइम में जो है वो फालिज के अटैक्स होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। अच्छा, क्योंकि वे कहते हैं कि उससे रगें जो हैं वो सुकड़ती हैं, तो उसकी वजह से ये रिस्क ज़्यादा होता है। ये भी लेकिन ये है कि फालिज कभी भी किसी भी वक्त किसी भी हो सकता है। अच्छा, ये भी डॉक्टर साहब कहा जाता है कि जी बहुत ठंडे पानी से नहाने से भी कभी कभार फालिज हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि जी ठंड है और आप एकदम से ठंडे यख पानी में जाके नहाएं? नहीं, उसका इतना वैसे नहीं है। अच्छा, बेसिकली फालिज जो है वो अचानक होने वाला इवेंट है। ठीक है, ठीक है। और अचानक अगर आपकी एक साइड कमज़ोर हो जाए या एक साइड बोलने में मसला हो, तो ये बेसिकली एक सबसे कॉमन अलामात हैं फालिज की। ठीक है। और फालिज बेसिकली जो है वो दिमाग में जो हमारी शरियानें खून पहुंचा रही हैं उनमें अगर प्रॉब्लम हो, यानी या तो वो रुक, वहाँ पे खून का बहाव रुक जाए, क्लॉट आ जाए, जिससे आम उसमें कहते हैं कि लो थोड़ा खून का जाके और खून की रग को ब्लॉक कर दिया, तो उसकी वजह से जो दिमाग का हिस्सा मुतासर होता है और जो हमें अलामात नज़र आती हैं, बेसिकली उसे फालिज कहते हैं। या दूसरी जो वजह है वो ये कि खून की जो रग है वो फट जाए, जिसे ब्रेन हैमरेज कहते हैं। ठीक है। तो ये फालिज की दो बड़ी वजूहात है। डॉक्टर साहब, क्यों फटती है रग और क्यों बंद होती है? तो जो फालिज की, जैसे मैंने बात किया कि ये दो बड़ी अक़साम हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो ज़्यादा है, जो तकरीबन 80% 85% कॉसेस में ये खून की जो बहाव है वो रुकने या क्लॉट की वजह से होता है, जैसे हम स्किमिक स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है। और इसकी जो सबसे कॉमन वजह है, उनको अगर आप डिवाइड करें तो कुछ उसमें रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि जिन्हें हम कहते हैं कि जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिनमें जो है एज है, यानी बढ़ती उम्र जो है, बड़ी उम्र वो एक रिस्क फैक्टर है फालिज का। जेंडर या सेक्स, मेल्स में ज़्यादा होता है, ब्लैक रेस, कुछ रेसेस हैं जिनमें के ज़्यादा होते हैं चांसेस। अच्छा, यानी पाकिस्तान में ख़वातीन की निस्बत मर्दों में ज़्यादा हो रहा है? हमारे यहाँ ऐसा कोई पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज़ नहीं हुई, लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ स्टडीज़ हुई हैं, मैं वही उस पर अभी बात कर रही थी कि ये तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। तो फिर वो रिस्क फैक्टर्स जिनको कि आप, या वो वजूहात जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं, वो जो है उनमें सबसे जो अहम है वो ब्लड प्रेशर है, या जिसे हम बुलंद फ़िशार खून कहते हैं। ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो फालिज की सबसे बड़ी वजह होती है। ठीक है। उसके अलावा ज़ियाबितिस या शुगर का मर्ज़ और शुगर का कंट्रोल ना होना, खून में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या चिकनाई का ज़्यादा होना,
स्मोकिंग, सिगरेट्स नोशी जो है ये एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है फालिज के होने अच्छा, का। डायरेक्ट यानी जो डायरेक्ट इफेक्ट कर यानी सकता अगर है। आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है, लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हैं ओहो, तो आपको फालिज होने का रिस्क आम जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले में ज़्यादा है। फिर तो ये हमारे मर्द हजरात जितने भी स्मोकिंग करते हैं तो ये रिस्क पे हैं। रिस्क पे है। उसके अलावा सहल पसंदी या जैसे हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं कि जी आप वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, और अब जो हम कहते हैं कि जी लोग मॉल्स पे ज़्यादा होते हैं और पार्क्स में नहीं होते, बिल्कुल ऐसे ही है। और हम अब सारे काम बैठ के कर रहे होते हैं, रिमोट कंट्रोल और एवरीथिंग जो है वो सारी इस तरह से। तो ये जो सहल पसंदी है ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं। तो ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं या वजूहात हैं ठीक है, जिनको कि आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इन पे अगर आप काम करें तो आप फालिज के होने के रिस्क को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। बदकिस्मती से वो जो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की, या पाकिस्तान जैसे और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हमारी जैसी हैं, उनमें फालिज होने का रिस्क जो है या उसकी जो उम्र है वो वेस्टर्न पॉपुलेशन से कम 10 साल यंगर है। यानी कि हम जब बात करते हैं वेस्टर्न पॉपुलेशन की, या हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी फालिज बड़ी उम्र के लोगों को होता है, लेकिन पाकिस्तान में जो है फालिज की जो औसतन उम्र है वो बाकी वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुकाबले में 10 साल कम पीछे है। अभी एक खैबर पख्तूनख्वा में एक स्टडी हुई थी और जिसमें उन्होंने देखा था कि जो मेजॉरिटी लोग हैं जो फालिज के साथ हैं, जिनको फालिज हुआ, उनकी जो औसतन उम्र है वो लेस दैन 50 इयर्स है। अच्छा, जो कि बहुत यंग है। मतलब आप सोचें कि एक यंग बंदा जो कि काम कर रहा है, जो कि प्रोडक्टिव है, बिल्कुल पीक, और अचानक वो मफलूज हो जाता है, उसकी एक साइड कमज़ोर हो जाती है, तो ये एक ह्यूज बर्डन है, सिर्फ उस बंदे के लिए नहीं, मतलब पूरी फैमिली पूरी सोसाइटी के लिए। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे यहाँ जो मसला है वो ये कि हमारे यहाँ रिस्क फैक्टर्स भी वो बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे यहाँ जो एज है जो औसतन वो भी कम है। इसी स्टडी में उन्होंने ये देखा था कि KPK में जो एवरेज जो है औसतन वो 1.2%, यानी कि 100,000 पॉपुलेशन में से 1200 जो हैं उनमें फालिज होने का फालिज है। 1 लाख में से 1200 को चांस होता है। ये बहुत बड़ी ये प्रेवलेंस उन्होंने देखी है जो वो है। सही। तो दूसरी और भी जो कुछ स्टडीज़ हुई हैं उनमें इसी तरह है कि फालिज हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और हर मतलब लास्ट टाइम जो है वो वर्ल्ड स्ट्रोक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो डेटा भी है, WHO का भी जो डेटा है, तो उन्होंने यही स्लोगन भी दिया था कि 1 in 5 के हर 5 या 6 में से एक शख्स को जो है वो फालिज हो जाता है, और हर 6 सेकंड में दुनिया में किसी भी शख्स को जो है वो फालिज से मुतासर होता है और उसकी मौत वाकई हो सकती है। हर 6 सेकंड में एक शख्स। तो ये ह्यूज नंबर्स हैं। और प्रॉब्लम फालिज का ये है कि फालिज सिर्फ एक शख्स को मुतासर नहीं करता, और ख़ास तौर पे हमारे जैसे मुल्क में जहाँ एक ब्रेड अर्नर है, और हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बदकिस्मती से इतनी नहीं मौजूद हैं, लोगों का हस्पतालों तक या डॉक्टरों तक एक्सेस इतना नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो उसमें अगर एक शख्स को फालिज हो जाता है और वो माजूर हो जाता है तो फिर ना सिर्फ वो मुतासर होता है बल्कि उसकी बेचारी पूरी फैमिली। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में ज़रूरत इस बात पे है कि हम प्रिवेंशन पे या बचाव पे ज़्यादा जोर दें। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोग्राम्स होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि लोगों में ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि हो क्यों रहा है। और आप मतलब इस सारी बुरे सिनेरियो में एक अच्छी बात यह है कि आप इस ख़तरे को कम कर सकते हैं। बात है। आप 80% फालिज के होने को रिस्क को कम कर सकते हैं अगर आप अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर लें। जो मॉडिफाइड यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर आपको है और अगर वो ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल कर लें, आप अगर सिगरेट नोशी करते हैं और आप सिगरेट छोड़ दें तो आप कम से कम 50% रिस्क जो है फालिज के उसको कम कर देते हैं। ठीक। आप शुगर कंट्रोल रखें, वॉक करें, तो आप और डाइट अच्छी हेल्दी डाइट लें, मतलब जिस तरह हम मुरगन चीज़ें और पाए और ये सब ना खाएं। ठीक, सही। ठीक, डॉक्टर साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? हेलो। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब। जी जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ सुन रही है, बात कीजिएगा। सर ये सीधा बाजू जो है ना, ये मेरा कमजोर हो गया है। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। सर मैं गुजारिश कर रहा कि सीधा हाथ और पाँव जो है ना ये मेरा
जी जी। ये कमजोर हो गया है, पाँव सुन्न हो गया है। हाँ, पाँव सुन्न होते हैं, पाँव कमजोर होते हैं, ठीक है, और बताएं। अब दूसरा बाजू जो है ना, ये कलाई के साथ जो है ना बिल्कुल काम नहीं करते, उंगली जो है ना ये दबाव तो नहीं अच्छा, दर्द होती है। आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है? नहीं सर, कोई बीमारी भी नहीं है। सही। और आपने चेक करवाया है कि कोई फालिज का अटैक वगैरह तो नहीं हुआ? मैं चेक कराया, वो कहते थे कि रश हो रहा है, ये है वो है, वो ठीक, ज्यादा बात है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में, उसके बाद इनके सवाल के जवाब भी लेंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर मेमूना सिद्दीकी की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं और हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब से बात चल रही है फालिज के अटैक के सिलसिले में, गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। यहाँ छोटा सा वक्फा लेते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम से ज़िंदगी लाइव। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं, कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप 0512321200, 0512321203, दोनों नंबर हमारे एक्टिव हैं। फालिज की बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, वीकनेस, बॉडी वीकनेस के सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर मेमूना सिद्दीकी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं और हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है फालिज के अटैक के सिलसिले में, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब कॉलर से, जिसमें पहले एक कॉल थी जो उन्होंने कहा कि जी मेरे पाँव सुन्न हो जाते हैं और एक हाथ का भी उन्होंने कहा कि जी वो भी बिल्कुल जान नहीं होती, और वो कहते थे जब डॉक्टर से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी वर्जिश वगैरह करें और इस तरह की बात की। तो इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? तो जब हम फालिज की अलामात की बात करते हैं तो सबसे जो कॉमन अलामात, जैसे मैंने कहा कि फालिज बेसिकली अचानक होता है, यानी अचानक आपकी एक साइड कमज़ोर हो गई, ठीक है, आपको हाथ हिलाने में या टांग में चलने में प्रॉब्लम हो रही है, कमज़ोर है, या आपको बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अलावा या आपकी एक साइड की नज़र चली जाए अचानक, या बाज़ दफ़ा चक्कर आना अचानक बहुत ज़्यादा और उसके साथ आपका बैलेंस ना मेंटेन कर पाना, यानी कि आप लड़खड़ा रहे हैं, आप चल नहीं पा रहे, आपके हाथ से एक हाथ से इस तरह से चीज़ें गिर रही हैं, तो ये कॉमन अलामात हैं फालिज की। डॉक्टर साहब यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ेंगे। कॉलर एक वेट करें, कॉलर, अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई जी, फरमाइएगा, कंटिन्यू कीजिएगा जी। तो जब जहाँ अब इसके साथ जो दूसरी चीज़ है कि हाथ सुन हो जाना, या जो कॉलर बात कर रहे थे कि जी जब मैं बैठता हूँ और उस वक्त जो है वो मेरे कूल्हे पे और टांग पे हाथ, खैर वो वैसे वो दूसरे है। पेशेंट थे, ये वो पहली वाली कॉल है जिसमें उन्होंने सिर्फ कहा था कि पाँव सुन हो जाते हैं और एक हाथ का वो कुछ बता रहे थे। वो दूसरी कॉल है जिसमें उन्होंने कहा कि जी तो मेरे एक साइड का सुन हो जाना फालिज को ज़्यादा वो करता है, लेकिन इसके अलावा सुन हो जाना हाथ और पाँव का, वो बेसिकली इस वजह से भी हो सकता है कि अगर आपकी कोई नर्व प्रॉब्लम कर रही है, यानी कि नस दब रही है, जैसे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक साइड पे सो जाते हैं बहुत ज़्यादा, या हाथ दब गया तो जब हम उठते हैं तो हमारा एक हाथ सुन हो जाता है, ठीक है, या आप एक पोजीशन पे बहुत देर बैठे रहें तो उसकी वजह से भी टांग सुन हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये ज़्यादा शो करता है कि ये कोई नस की प्रॉब्लम, नर्व का प्रॉब्लम है। अच्छा। और जो कॉलर वो बात कर रहे थे कि उनके पैर सुन हो जाते हैं, कि जब उन्हें फालिज हुआ, रिकवर कर गए और अब जो है उनके पैर सुन हो रहे हैं, और उनको शुगर भी है, तो शुगर में भी ये कॉमन होता है कि उनकी शुगर की वजह से नर्व्स कमज़ोर होने लगती हैं, तो अमूमन उनमें जो सुनपन, बहुत से लोगों को बर्निंग होने लगती है, जलन होने लगती है, और यूजुअली वो पैरों से शुरू होती है। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि उनको जिन डॉक्टर साहब को वो दिखा रहे हैं, उनको अपनी शुगर के डॉक्टर को और न्यूरोलॉजिस्ट को उनको दिखाना चाहिए ताकि वो उनका पूरा मुआयना करें, ठीक है, और ये असेस करें कि कितना प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से फिर उनको दवाइयाँ और एक और कॉलर हैं, कॉल लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम हमीदा है, मुझे डॉक्टर साहबा से बात कर रही डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ सुन रही हैं, पूछिएगा क्या पूछना चाहेंगी? जी मेरी ना टांग में दर्द होता है और एक साइड पे ना बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। टांग तो में कोई कहता है नस दबी हुई है, तो पता नहीं ये क्या चीज है। टांग में दर्द होता है और क्या होता है बताइएगा? और साइड में दर्द होता है, एक ही साइड पे, सीधी सीधी साइड पे। ये कब से हो रहा है आपको?
कब से हो रहा है? डॉक्टर साहब पूछ रही हैं, टीवी की आवाज बंद कर दें, कॉल पे बात करें डॉक्टर साहब से। अच्छा, वो एक मिनट, डॉक्टर साहब पूछ रही तो कब से हो रहा है, कितना अरसा हो गया? मुझे ना मतलब हो गए 6-7 साल हो गए, मुझे पीरियड्स के दौरान होते हैं। अच्छा, ठीक, सही है। और कोई हेल्थ कंडीशन तो नहीं है, और कोई खुदा न खासा बीमारी तो नहीं है आपको? हाँ, रसोली का मसला थोड़ी बहुत बताई थी, लेकिन उसकी मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, ठीक है, सही लेकिन है। मुझे फर्क कोई नहीं आ रहा। मैदे तक मुझे तकलीफ होती है ये साइड के दर्द की वजह से। अच्छा, ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो जो टांग में दर्द और टांग में जो ये बता है कि एक साइड सुन हो जाती है, अमूमन लोगों को ये चलने में या खड़े होने में ज़्यादा होता है। तो बाज़ दफ़ा जैसे मोहरों का मसला हो और उसकी वजह से नसें दबने लगे, अच्छा, तो वही जो हम बात कर रहे हैं कि नर्व्स की वजह से भी आपकी एक टांग सुन हो जाती है और दर्द होता है, ठीक है, जो कि चलने पे और खड़े होने पे या काम करने पे ज़्यादा होता है। ठीक है। ये पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, नहीं possibility स्पाइनल है। कॉर्ड का कोई इशू। तो ये यंग एज में भी, अब ये आवाज़ से तो यंग लग रही थी, इस एज में भी ये पॉसिबिलिटी हमारे है? यहाँ चूँकि पोस्चर के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, मतलब हम झुक के बैठते हैं, अमूमन लेट के टीवी देखते हैं, ठीक है, तो उस वजह से जो स्पाइन की अलाइनमेंट है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो मोहरों में जिसे हम बहुत आसान उर्दू में जैसे वो बात करते हैं लोग कि जी मोहरों में गैप कम हो गया, डिस्क या का बाज़ मसला दफ़ा है। ये होता है कि वही आपके पोस्चर वो नहीं है तो नर्व कंप्रेस होने लगे, तो उसकी वजह से एक टांग सुन होने लगती है और दर्द होने लगता है और ठीक है, फिर सही। चलता है। डॉक्टर साहब मजीद बात करेंगे इस पर। कॉलर एंड कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? हेलो हेलो जी, नौरीन बात करी थी मैं। जी, फरमाइएगा डॉक्टर साहब, आपकी बात सुन रही हैं, क्या पूछना चाहेंगी? जी जी, यही कि मेरे ना सर में और ना ये मेरे सीधे हाथ में ना अभी तक दर्द नहीं खत्म हो रही। मैंने बहुत सी मेडिसिन भी ले ली हैं, ठीक, जैसे मेथ्रोकोबाल ले ली, ठीक है, और इसी तरह वो जो मेडिसिन पेन किलर होती हैं वो भी ले लेती है, लेकिन ना दर्द खत्म नहीं होती मेरी। एज कितनी है आपकी? मेरी एज है 39। 30। डॉक्टर साहब कुछ पूछ रही हैं? गर्दन में दर्द होता है आपकी? जी जी बिल्कुल, गर्दन में भी होता है और फिर सीधे हाथ में, हाथ तक जाता है। ये जो सबसे स्मॉल फिंगर होती है ना, वहां तक बहुत ज्यादा जाता है। ठीक, और कोई और खास बीमारी तो नहीं है? शुगर, हाई ब्लड प्रेशर? नहीं नहीं, बीपी तो नहीं है मुझे, लेकिन ना सम टाइम मेरा ना जब मैदे की वजह से ना, मैदे का मसला है मुझे, अच्छा, तो उसकी वजह से सम टाइम बीपी हाई हो जाता है मेरा। ठीक। और आप कह रही हैं आपने सारी दवाइयाँ वगैरह, ट्रीटमेंट वगैरह आजमा ली हैं? आजमा लिया, लेकिन ना ये वीकनेस जा ही नहीं रही मेरी। और सर में, पूरे सर में दर्द होता है या? नहीं नहीं, वो ही हाफ साइड होती है ना, सीधी साइड जो है ना, वो हाफ की वो ना पूरी भी दर्द होती है। अच्छा, तो सर में भी जो है आपकी राइट साइड पे ही दर्द हो रहा होता है? दर्द होती है, आंख तक भी जाती है, समटाइम कान में भी जाती है। ठीक, यानी कि वो पूरी साइड जो है ना, वो दर्द नहीं खत्म होती मेरी, थोड़ा सा काम नहीं कर सकती मैं। सही, ठीक, जी जी ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब एक और कॉलर ने कॉल ले लेते हैं, फिर इकट्ठे जवाब लेंगे आपसे उनका। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद कह रहे हैं, कौन बात करें? जी, मेरा नाम अली अहमद है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? आपकी बात सुन रही हैं। 65 है। एक्चुअली मेरे जो उल्टा पैर है, इसमें जब मैं सीधे बैठता हूँ तो ऐसा सुन का महसूस करता हूँ, बहुत तकलीफ महसूस करता हूँ। कहाँ, उल्टे हाथ में आपको तकलीफ तो होती ये है? उल्टे पैर में उल्टे पैर में, ठीक है। जी। अच्छा, और ये जब सीधे में बैठता हूँ तो पिंडली में काफी दर्द महसूस करता हूँ। ठीक। और ये पेन होता है आपको या सुन होता है, क्या किस तरह ये की? सुन भी होता है, हल्का सा पेन भी महसूस करता हूँ, सुन भी होता है। और ये जब आप बैठते हैं ज्यादा, उस टाइम ये फीलिंग आती है? ये उस टाइम ज्यादा फीलिंग आती है। ठीक, सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब को पूछेंगे आपसे? जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। जी डॉक्टर साहब, पहले जो इन खातून का क्वेश्चन था जिसमें उनका सर में दर्द, राइट साइड पे, बाजू में दर्द, गर्दन, सारा कुछ। तो बेसिकली ये कि ये दर्द बेसिकली गर्दन और सर से शुरू होता है और वो फिर बाजू में आगे तक ट्रैवल करता है। उंगली भी वो कह रही उंगली थी भी सुन हो जाती है, क्योंकि ये नर्व्स जो हैं ये सारी जब निकलती हैं हराम मगज से, तो फिर वो जिस मसल्स को और जिसको सप्लाई करती हैं, तो आपको उसी एरिया में पेन और सुनपन और ये सारा कुछ फील होता है। ठीक है। तो इसमें यही है कि बेसिकली गर्दन के पट्ठों में और मोहरों में जब प्रॉब्लम होता है और उनमें जब खिंचाव हो मसल स्पाज्म की वजह से, तो वहाँ पे फिर यही नसों पे दबाव आता है। ठीक है। और ये दर्द होता है। ठीक है। और जब ये ज़्यादा बढ़ता है तो बाज़ दफ़ा वो सर के दर्द, सर को भी इन्वॉल्व करता है, वो नीचे बाजुओं में भी चला जाता है। ठीक है। तो आई थिंक कि इनको चाहिए कि डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो पूरा मुआयना करें। अच्छा। और ये असेस करें, और हो सकता है इनको एक्सरे और गर्दन का और ये सब
करें ताकि उसके हिसाब यानी से फिर बेसिक कॉज को पकड़ने की ज़रूरत है। जी, कॉज को भी पकड़ना है, और आई थिंक कि दवाइयों के साथ जो एक चीज़ अहम है वो ये है कि फिजियोथेरेपी पे है। ठीक, डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? हेलो, वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रही हैं, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं खानपुर से बात कर रही हूँ। मेरे मामू को 6 साल हो गए हैं फालिज हुए। ठीक है। उनके हाथ में ताकत है, लेकिन जब वो कोई चीज उठाते हैं तो हाथ में नहीं आती। ठीक है, ठीक तो है, फिर अगर उनका कोई इलाज वगैरह हो तो बताएं। सही। और उनकी जो लेफ्ट साइड टांग वगैरह है वो ठीक हो गई है? उसमें एक हाथ है और एक पाँव है। ठीक है, पाँव में भी? दोनों ही है जी जी, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे, पाँव में भी यही मसला है? पाँव में भी ताकत जी, नहीं जी, है? ठीक। और जी, शुगर की बीमारी हाँ, तो नहीं है? नहीं, शुगर की बीमारी नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। जी डॉक्टर साहब, पहले तो ये पिछला जो हमारे पास सवाल था, जो उनका उल्टी टांग जो है उसमें वो कहते हैं कि ज़्यादा बैठूं तो दर्द शुरू हो जाता है। तो वही वो बैठने का, जैसे हम बात कर रहे थे कि जब आप बैठते हैं ख़ासतौर पे सजदे में या नमाज में, जब आप वो बिल्कुल वो करके बैठते हैं और अगर आपको पट्ठों का और आपकी वहाँ पे नर्व कंप्रेस हो रही हो तो उसकी वजह से दर्द होता है और सनपन होता है। ठीक है। तो उसके लिए यही है कि आप प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन करा के, ताकि वो फिर उसके हिसाब से दवाइयाँ, और दूसरी जो चीज़ हेल्प करती है इन सारी चीज़ों में वो फिजियोथेरेपी है। अच्छा। उससे ये कि दवाइयाँ, मतलब दर्द भी जल्दी बेहतर होता है, और उन एक्सरसाइजेस के साथ आप जैसे जो वो खातून बता रही थी कि गर्दन में और बाजू में दर्द है, और वो दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर चुकी हैं, लेकिन अगर वो फिजियोथेरेपी साथ में कराएं तो उससे ज़्यादा जल्दी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये इससे फालिज का कोई ये जो बता रहे हैं ज़्यादा फालिज नहीं लगता। सही, ठीक। मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब, एक छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, जो आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर मेमूना सिद्दीकी की। डॉक्टर साहब सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं और डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी की हेड हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है फालिज के सिलसिले में, बॉडी में वीकनेस और इन तमाम चीज़ों पर हम लोग बात कर रहे हैं। लाइव आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं, आप लोग कॉल्स भी ले रहे हैं। यहाँ छोटा सा वक्फा करेंगे, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मेमूना सिद्दीकी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं और हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है फालिज के अटैक, बॉडी में कमज़ोरी, एक साइड की कमज़ोरी, सुन होना, सुइयाँ चुभना, इन तमाम चीज़ों पर डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब, बहुत से सवाल हमारे पास जमा हो गए हैं, जिसमें एक सवाल आया कि जी पार्किंसन की उन्होंने बीमारी का कहा और उनका राइट साइड जो है ट्रेम्बल करती है, तो इस पर कोई रिलेशन है हमारा फालिज का या बॉडी वीकनेस का? तो बेसिकली पार्किंसंस या जैसे हम राशे की बीमारी कहते हैं, अमूमन बड़ी उम्र के लोगों में होती है, और उसमें बेसिकली जैसा दिमाग के वो हिस्से मुतासर होते हैं जो हमारी हरकत को, मूवमेंट्स को एक्चुअली कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और उसमें जो सबसे कॉमन एक जो जिससे कि मरीज़ बीमारी का पता लगता है या अलामत है, वो राशा है या हाथ का कांपना है। अमूमन एक साइड से शुरू होता है और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है, ठीक है, वो दोनों तरफ को इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक है। पर ये जो है ये एक अलग बीमारी है, इस फालिज से ताल्लुक़ नहीं है। फालिज बाज़ दफ़ा अगर दिमाग के उस हिस्से को हो तो उसकी वजह से फिर बाद में आपको पार्किंसंस हो सकता है। अच्छा, वो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसको आप एज ए पार्किंसन ट्रीट करना है, हम इसको पार्किंसंस ट्रीट करेंगे। और इसमें यह है कि जो दवाइयाँ हैं बेसिकली वो अलामात को बेहतर करने के लिए होती हैं, और इसमें अगर यूजुअली लॉन्ग टर्म दवाइयाँ आपको खानी, और उसमें आपकी कंडीशन के हिसाब से वो दवाइयाँ कम भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सही है।
जो एक और सवाल था जी, उसमें- जो कि जिसमें उनको एक साइड कमज़ोर है और अब वो काफ़ी अरसा हो गया उसको, आई थिंक 6 जी, महीने एक सवाल तो अभी जो इससे पहले जो कॉल आई थी वो ये था कि जी शोल्डर पेन हो रहा है 6 महीने से और शुगर भी है, उन्होंने कहा कंधे में जो है वो पेन होता है, एक तो ये सवाल था तो इस ये पर। तो बेसिकली कंधों में दर्द और जॉइंट का जो पेन है ये कॉमन होता है डायबिटिक पेशेंट्स में, अच्छा, और उसमें ये देखना होता है कि बेसिकली जो जॉइंट्स के छोटे पट्टे होते हैं उनमें बाज़ दफ़ा सोजिश या कड़ाहट होती है और उसकी वजह से ठीक शोल्डर पेन्स होते हैं, जैसे फ्रोज़न शोल्डर भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें वही है कि ये जोड़ों के डॉक्टर को दिखाएं और उसमें वो दवाइयाँ देंगे जिससे सोजिश वगैरह कम होगी, पेन बेहतर होगा, और वही बात के फिजियोथेरेपी कराएं तो इससे ठीक, बेहतर होगा। सही। फिर एक और सवाल था डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा 6 साल पहले जो है फालिज का अटैक हुआ था उनके मेरे ख्याल से वालिद साहब को, और वो जी, कहते थे कि जी। जी उनके हाथ में जान है लेकिन वो उठा नहीं पाते किसी चीज़ को, वो स्लिप हो जाती है। तो अभी तक हमने बात की कि जी फालिज क्यों होता है और जी। क्या उसकी अलामात हैं। तो जब हम इलाज की बात करते हैं फालिज की, जी, तो फालिज के इलाज अब मौजूद है, और जो कि बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में भी अब अवेलेबल है। कि जो हमने बात की कि जो सबसे कॉमन वजह होती है वो ये कि क्लॉट आ जाता है रग ठीक में है। और वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो अब वो क्लॉट को तोड़ने की जो दवा है, जिस तरह की जब दिल का दौरा होता है और एक इंजेक्शन लगाते हैं और उससे वो क्लॉट खुल जाता है, तो इसी तरह आप वो इंजेक्शन फालिज के मरीज़ को देते हैं ठीक है, और उससे जो है वो क्लॉट टूट जाता है और जो डिसेबिलिटी या जो माजूरी या जो कमज़ोरी एक होती है उसको आप बचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कि ये एक टाइम लिमिटेड ट्रीटमेंट है कि जो 4.5 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल आएँ। तो इसीलिए हमारे यहाँ इसकी आगाही कर फैलाना ज़रूरी है कि लोगों को पता लगे कि ये फालिज है, और ताकि अगर उनके किसी जानने वाले को, किसी रिश्तेदार को या ख़ुद को प्रॉब्लम हो तो वो फ़ौरन उस हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे कि ये सहूलत मौजूद है। इसके अलावा इंजेक्शन के साथ साथ अब कुछ जो सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे एंजियोग्राफी करके वो उस क्लॉट को तोड़ भी देते हैं। अच्छा। जैसे कि दिल की शरियानों की एंजियोग्राफी होती है, तो इसी तरह से ब्रेन की भी करते हैं, ज़बरदस्त। और आप वहाँ कैथेटर वो करके और उस क्लॉट को तोड़ा जा सकता है। तो ये तो उस वक्त की है ट्रीटमेंट कि जब आपको फालिज हुआ आपने फ़ौरन ट्रीटमेंट ठीक है। स्टार्ट करा दी। आपको ये ट्रीटमेंट मिले या ना मिले, जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है जो सबसे अहम है वो ये कि फिर उसके बाद जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो इसलिए दी जाती हैं कि आपके दोबारा ना हो आपको फालिज। अच्छा। ठीक है, तो उसमें आपको खून पतला करने की मुख्तलिफ दवाइयाँ दी जाती हैं। जो आपके रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमने बात की, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इनकी दवाइयाँ देते हैं, वो कंट्रोल करते हैं ताकि आपको दोबारा फालिज ना हो। और इसके साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। ठीक है, तो सही। रिहैब जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो रिकवरी मैं स्ट्रेस इसलिए कर रही हूँ इस बात पे कि जो आपकी मैक्सिमम रिकवरी होनी होती है फालिज के बाद वो फर्स्ट 6 मंथ्स में होती है। ठीक है, उसके बाद होती है लेकिन वो बहुत फिर आहिस्ता कम। आहिस्ता होती है। सही। फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट तो है। फिजियो और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट काम करते हैं ताकत पे ठीक है, कि जी आप हाथ नहीं हिला पा रहे, वो आपकी एक्सरसाइज वगैरह करके आप हाथ उठाने लगेंगे। ठीक है, लेकिन आप इतना हाथ उठा सकते हैं, लेकिन आप उससे काम कैसे लेंगे, फंक्शनैलिटी को बेहतर करने ठीक है। के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं। वो उसका काम। ठीक, डॉक्टर साहब एक और कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रही हैं। वालिद साहब को फालिज है, जी। ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए। अच्छा, ठीक है, एक्चुअली वो मेडिसिन तो यूज कर रहे हैं एलोपैथिक, 70 की एज है। अच्छा 70 एज माशाल्लाह, ठीक है, और इनकी कुव्वत इरादी की पावर कमजोर हो रहे हैं। अच्छा। और डॉक्टर ने वो इंजेक्शन लगाए एक दिन छोड़ के, ठीक है, वो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। ठीक। अभी उनको बेसिकली लेफ्ट साइड उनकी काम नहीं करती। जी, लेफ्ट साइड। ठीक है, अच्छा। और कोई इम्प्रूवमेंट हुई है? जैसे अब आप कह रहे हैं 2.5 साल हो गए हैं, तो उसके बाद से इम्प्रूवमेंट हुई, आपने फिजियोथेरेपी वगैरह करवाई? फिजियोथेरेपी कराई मगर रेगुलर नहीं थे ठीक है, उसमें, और मेडिसिन यूज कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड उंगली है ना, कापती इनकी ना, ठीक है, हाथ सही तो खुलता नहीं है। ठीक है, जैसे रूटीन में नहीं है पहली ठीक है, वाली। बिल्कुल और सही। लेफ्ट हैंड गार्ड, और उनकी जो चलने का अंदाज भी बड़ा स्लो है। ठीक है, और सारी चीजें हैं इंक्लूड, सही, जिसमें बहुत बिल्कुल स्लो है। बहुत अच्छा किया आपने।
कॉल की, डॉक्टर साहब बात करेंगे इस पे, ज़रूर सुनिएगा टीवी पे। थैंक यू। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से वही चीज़ है जो आपने पहले भी बताई है, लेकिन अगर इनके उस पर भी कमेंट कर लें। बेसिकली ये कि जब आपको यही जैसे मैंने बात की कि जब फालिज है तो उसके बाद एक तो दवाइयाँ आपको हेल्प करती हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो फिजियोथेरेपी और रिहाब का बहुत अहम रोल है, और वो अगर आप रेगुलर करते हैं तो उससे एक तो ये कि आपकी रिकवरी बेहतर होती है, दूसरा ये कि जब हम नहीं कोई पट्टे इस्तेमाल करते तो वो अकड़ते जाते हैं, तो जब वो अकड़ते जाते हैं तो फिर आपको हाथ हिलाने में या चीज़ें उठाने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा अकड़े हुए हों या अकड़ाहट बहुत ज़्यादा हो तो फिर बाज़ दफ़ा उन अकड़ाहट को नरम करने के लिए दवाई दी जाती है ताकि वो नरम हो और फिर फिजियोथेरेपी आसानी से हो सके। ठीक है। तो उसमें ये कि अगर 2.5 साल हो भी गए लेकिन ये कि आप जो आपके करीब फिजियोथेरेपिस्ट या रिहैब सेंटर है आप उनसे मिलें और उनको उनके साथ रेगुलर वो करें। ठीक है। और इवन अब तो टेली रिहैब भी होता है, अच्छा। तो उसमें वो आपको एक्सरसाइज बताते रहेंगे, एक्सरसाइज बताते रहें और वो आप करें तो सही। थोड़ा सब्र आजमा प्रोसेस है, थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन आई थिंक आप उससे जितना भी आप और अब तो बहुत सारी एडवांसेस भी आ गई हैं, बहुत इसमें भी नई टेक्नोलॉजीज़ और वो बहुत सारे आप इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं कि जिससे कि आप नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। डॉक्टर साहब एक और कॉलर ने कॉल ले लेते हैं, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कौन बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए कि डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रही हैं, क्या पूछना चाहेंगी? ये मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ, मेरे भाई हैं 3 साल से उनको फालिज हुआ है। 3 साल से? ठीक है। ये 37 ईयर के हैं। ठीक है। तो राइट हैंड पे पड़ा हुआ है, तो ये है डॉक्टर साहब वो हाथ से खाना नहीं खा सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं सीधे हाथ से, ना काम वगैरह कुछ भी नहीं। वो इंजीनियर थे, दुबई में भी उनका इलाज हुआ, यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन वो उनका जो राइट हैंड है उनकी फिंगर नहीं काम करती। फिजियोथेरेपी करवाई है, इंजेक्शन लगवाए हैं, हर चीज करवाई है। अच्छा। दवाइयाँ वगैरह 3 साल से वो मेडिसिन पे है। ठीक है, सही। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब ये जो जिनको 6 महीने से ऊपर या 1 साल से जिनका टाइम गुजर गया, ऊपर हो गया, इनको अलहदा से क्या मशवरा देंगी? कि बहुत से केसेस हैं, लोग जो हैं बेचारे, कुछ तो बहुत ही सिवियर केसेस में होते हैं, टांग भी काम नहीं कर रही, बाजू भी काम नहीं कर रहा, कुछ का ये होता है टांग ठीक हो गई, बाजू रह गया। तो इनमें क्या चीज़ बेनिफिशियल है? ये अक्सर लोग कहते हैं जी इंजेक्शन लगवाएं, ताकत के इंजेक्शन लगवाएं, ये कर लें, वो कर लें। तो ये बहुत बड़ा मसला है, इसीलिए जैसे शुरू में मैंने बात की थी कि हमारे यहाँ प्रिवेंशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप चीज़ बीमारी को ना होने दें या कम से कम उसके ख़तरे को मिनिमाइज़ कर दें जितना कि हम कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये डिपेंड करता है, अब जैसे ही जो उम्र ये बता रही हैं काफ़ी यंग एज है भी राइट साइड पे अनफॉर्चुनेटली, मतलब 37 इयर्स और राइट साइडेड बंदा। तो एक तो ये कि आई थिंक कि इनका वर्कअप हुआ होगा ये देखने के लिए कि इतनी यंग एज में क्यों हो गया, कोई और दिल का मसला था या क्या। दूसरा उसमें डिपेंड ये भी करता है कि आपको कितना बड़ा फालिज हुआ और उसने दिमाग के कितने हिस्से को मुतासर किया है, उसको भी चेक करने तो की ज़रूरत है। उसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर आप ब्रेन के उस क्रिटिकल एरिया को ज़्यादा इन्वॉल्व किया है जो हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल हाथ के एरिया को कंट्रोल करता है, तो अमूमन ये होता है कि आपकी मेजॉरिटी जो फालिज होते हैं उनमें टांग बेहतर हो जाती है, हाथ जो है वो बाज़ दफ़ा ज़्यादा अफेक्टेड रहता है और उसका वापस आना मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब माज़रत के साथ टाइम बिल्कुल हमारा ख़त्म हो चुका है। बहुत से सवालात थे, थैंक यू वेरी मच, आपने तमाम सवालात पे कमेंट किया, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू रही। इंशाल्लाह दोबारा आपको ज़हमत देंगे क्योंकि आपके सामने है कि ये इशूज़ बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, एक फालिज के पेशेंट भी और उसके अलावा जो बॉडी वीकनेस वगैरह तमाम चीज़ें। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लें। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर मैमूना सदीकी की। डॉक्टर साहब सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हैं। डॉक्टर साहब ने तफसीली तौर पे फालिज की बीमारी के बारे में बात की। टाइम हमारे पास कम था, हमें प्रोग्राम ख़त्म करना था, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा इस मौजू को हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते मंगल के दिन दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्जेज़ी और डॉक्टर मैमूना सदीकी को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।